नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ डिक्शनरी में। एक ऐसा शख्स जो नक्सलियों के बीच में रहकर करता था अपने देश की सेवा। एक ऐसा शख्स जो नक्सलियों के बीच में रहकर देता था बिहार पुलिस को इंफॉर्मेशन। एक ऐसा शख्स जो अपने देश की सुरक्षा के लिए हर वो कदम उठाने के लिए तैयार था, जो नक्सलियों के बीच में जाकर अपने देश को, अपने राज्य को कैसे बचाया जाए, इस कदम पर, इस मुहिम पर चलता था। जिन पुलिस वालों ने उन्हें भेजा था नक्सलियों के बीच इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए, उन्हीं पुलिस वालों ने किया उनको जेल के अंदर। उन्हीं पुलिस वालों ने उनके साथ किया विश्वासघात। मेरा नाम मोहम्मद असलम उर्फ फुल मोहम्मद है। मैं बिहार का छपरा जिला का निवासी हूँ। मतेर थाना दराम हैजलपुर था। अच्छा। और आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के तमाम आवाम तो हाथ जोड़ते प्रार्थना करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे मैसेज तो केंद्र सरकार से लेते राज्य सरकार, गृह मंत्री या बिहार का नीतीश कुमार तक पहुँचाया जाए। ये दरमाहा तांड एक ऐसा तांड था कि उत्तर बिहार में ऐतिहासिक लड़ाई है सर। मतलब ये इससे पहला मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और मेरे पास इस चीज़ का सबूत है। जब ज़रूरत पड़ेगा तो वो भी मैं आप लोग के सोशल मीडिया तो दूंगा कि उससे पहला कोई भी ऐसा ऑपरेशन, कोई भी नक्सल मूवमेंट नहीं है जिस ऑपरेशन में जवान शहीद न हुए हो। यही दरमाहा तांड ही है जो 16 से 18 घंटा इनकाउंटर चला, और सिर्फ नक्सल का पूरा टीम सफाया हुआ, जिस ऑपरेशन में 6 नक्सली मारे गए, दर्जनों गिरफ्तार हुए, 8 303, 5 SLR और 25 जिंदा कारतूस और 6 बम बरामद हुआ। आप समझ सकते हैं सर कि जब नक्सलियों तो जरा सा भी मालूम होता था ये चीज़ कि हमारा ही बीच में तो ही रहते, पुलिस तो दायित्व कर रहा है, पुलिस तो पल पल का रिपोर्ट दे रहा है, तो उस दौरान सबसे पहले हत्या दर होती थी तो मेरा होता था, मैं मारा जाता था। बिहार पुलिस के पास तो हथियार था, गोले बारूद थे, मगर मैं तो निहत्था था सर। मैं अपने देश के लिए, मेरे समझ से मैं गलत नहीं किया। मैं 5000 जवानों का जान बचाते तो ये पाप नहीं किया। और अदर लोग तो लग रहा है कि मैं गुनाह ही किया हूँ तो मुझे फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, मुझे सजाए मौत देना चाहिए। क्यों मैं 5000 जवानों का जान मैं अकेला बचाया, मेरी पूरी फैमिली इस क्षति में पीसी जा रही सर। जब ऑपरेशन सजाया गया, जब एक मूवमेंट तो प्लानिंग हुआ, तो जिसमें DSP दिलनवाज अहमद, SP दिनेश कुमार, SP सत्यार्थी साहब, ये सभी लोगों के साथ मीटिंग हुआ, जिस मीटिंग में प्लानिंग किया गया। आपका मीटिंग किस जगह पे हुआ था? ये छपरा जिला में हुआ था सर, छपरा जिला में हुआ था। और मुझे जिम्मेदारी दिया गया था कि आप मोतिहारी भी जाओ, नक्सल के साथ साथ धूंगा और पल पल ते रिपोर्ट देना है आप। तो जब मैं मोतिहारी गया तो वहाँ पे थेसरिया थाना पर अटैक करने का, मतलब उस पर बम भलाट करने का, हथियार लूटने का योजना बनाई जा रही थी, पूरा तैयारी हुआ। यानी नक्सलियों के द्वारा हमले की तैयारी बनाई जा रही थी। जब यह इन्फॉर्मेशन मैं 12 मार्च तो 2:30 बजे रात तो दिया हूँ मैं। ये तो कभी भी जांच हो जा तो मेरा नंबर, उनका नंबर तलाश में निकल जाएगा थी। मैं 2:30 बजे रात तो DSP दिलनवाज तो इन्फॉर्मेशन दिया, हथियारों तक संख्या बताया, कहाँ है, पूरा एड्रेस बताया, पूरा पता बताया। जब तल होते इनकाउंटर फंसा तो उस ऑपरेशन में SP जो मुझे मतलब जिम्मेदारी दिए थे कि मूवमेंट के दौरान बम भलाट नहीं होने देना, क्योंकि SP साहब का मानना था कि हथियार तो हमारे जवान भी चलाते हैं, हम भी चला सकते हैं, मगर वो लोग का जो बम भलाट होता है तो भारी मात्रा में जवान विस्फोटक होते हैं और शहीद होते जवान जी। तो उसमें 6 बम बरामद हुआ सर। आप समझिए कि अगर मैं चाहता, जरा भी अदर नक्सलियों के साथ मिलते, पुलिस वाले साथ धोखा करता, तो मैं वो 6 से 6 बम भलाट हो सकता था। उसमें हजारों जवान मारे जाते, 3 जिला की पुलिस लड़ रही थी, 5000 से ऊपर जवान था सर। तो मेरा गुनाह सिर्फ इतना ही है कि मैंने पुलिस वाले के साथ गद्दारी नहीं किया, ईमानदारी से साथ दिया और देश का साथ दिया। मैं अपने वतन से किसी तरह का गद्दारी नहीं किया, मगर मेरे साथ जो इतना बड़ा धोखा हुआ, मेरे साथ जो वादे किए गए थे कि जब ऑपरेशन सफल हो जाएगा तो बिहार से बाहर आप तो पुनर्वास के द्वारा धर दिया जाएगा, बिहार सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा, एक सिविल सिपाही का दर्जा दिया जाएगा, जीवन यापन के लिए 15 लाख रुपए दिया जाएगा। जब ऑपरेशन सफल हो गया, मेरे वादे के मुताबिक ऑपरेशन सफल हो। ये वादा आपसे किसने किया था? ये DSP दिलनवाज अहमद साहब किए थे, SP सत्यार्थी साहब किए थे, SP दिनेश कुमार किए थे। ये तीनों आदमी से मेरा आना जाना, मिलना जुलना था। ये तीनों आदमी तो इन्फॉर्मेशन देता था, मैं DSP दिलनवाज तो ज़्यादा देता था। तो यह सब बातें वो लोग के साथ हुई थी। जबकि पहला शर्त मेरा था कि ऑपरेशन सफल होने के बाद आप लोग जेल नहीं भेजेंगे। वो लोग वादा किए थे कि आप तो जेल नहीं भेजा जाएगा। जब ऑपरेशन सफल हो गया तो मेरे साथ धोखा हुआ। उन्हीं नक्सलियों के साथ जेल में मुझे भी ठूंस दिया गया। हवाला क्या दिया गया जानते हैं आप? हवाला ये दिया गया कि अभी छोड़ देने से नक्सली आप तो मार देती,
और मुझे जब मैं तैयार नहीं हुआ इस बात पर भी जेल जाने के लिए तो मुझे डराया दिया, धमकाया दिया कि आप जिस ऑपरेशन में 6 नक्सली मारे गए थे 7 भी मारे जा सकते थे, मतलब मेरे तो भी मारा जा सकता था। यानी एक तरह से आपको फुल टारगेट करने का प्लान बनाया गया, जैसे आप कर रहे हैं कि वो 6 नक्सलियों की जगह आप भी हो सकते थे। जी, तो ये त्यों जनाया दिया, त्यों शुरू से लेते अब तक पुलिस प्रशासन था, बिहार पुलिस का ये दबाव रहा है कि इतना मुस्त सूत्रधार आप हो, ये कहीं मीडिया में नहीं बताना है। क्यों नहीं बताएंगे भाई? आर्मी जवान लड़ता है तो आर्मी शहीद होता है तो उसको आर्थिक मुआवजा नहीं देती है, उसके फैमिली में नौकरी नहीं देती है। जब कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसमें बगैर मुखबिर तो आज तक कोई ऑपरेशन सफल नहीं हुआ है। तो आप मुझे एक तो बिहार सरकार के सामने पेश नहीं किए, बताए नहीं, फिर मुझे भी बताने के लिए आप मना कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जेल मुझे ये डाला दिया, इसलिए डाला दिया कि अगर मैं बाहर रहता, जो मीडिया में अब तर रहा हूँ वो उस वक्त तरता। जब तक 26 महीना बाद 31 पुलिस वाले तो राष्ट्रपति मेडल नहीं मिला, जब तक मेरा जेल से निकलने का प्रक्रिया नहीं किया गया। ये आप देख सकते हैं 31 पुलिस वाले तो राष्ट्रपति मेडल प्रमोशन। तो इससे साफ दिखाई दे रहा है कि मुझे जेल में जो डाला दिया था इसलिए डाला दिया था कि पुलिस तो कहीं ना कहीं ये टेंशन था कि अगर इसको हम लोग बाहर छोड़ देते हैं तो ये मीडिया में जाते बोले था। यानी आपका कहने का मतलब है जो पुलिसकर्मी है एक तरह से आपको मोहरा बनाए उन्होंने। जी, मोहरा बनाए और सरकार के सामने पेश नहीं किए, मुझे दुमनाम दिया गया है। सर मेरा मानना है कि जिस सफलता के आधार पे ये 33 पुलिस वाले तो राष्ट्रपति मेडल मिलेगा, अगर वही सरकार तो मालूम होता कि इसका जान जो थी में तो ही मोहम्मद असलम तो ही दरीब उठाया है, नक्सली उसको मार दे दी, नक्सली उसको हमला करे दी, तो क्या मुझे पुनर्वास नहीं कर देती? क्यों रोड पे मरने के लिए छोड़ देती? क्यों मैं इस भूख हड़ताल में हमारे अब्बू अम्मी इंतकाल करते हैं? अरे 5000 जवानों तो जान तो मैं बचाया, पुलिस का साथ मैं दिया, मगर इसमें पूरी फैमिली मेरी पीसी जा रही। जब मैं पटना में भूख हड़ताल पर था, ये पटना का ही भूख हड़ताल है, आप देते हैं पटना का ही भूख हड़ताल है। जब मैं पटना पे 1 महीना तक भूख हड़ताल था, मेरे अब्बू अम्मी का तबीयत खराब हुआ, बीमार पड़े, 20 दिन के अंदर में आज अगर अम्मी का विश्वास है, कल अम्मी का विश्वास है, तो आज रात में अब्बू का इंतकाल हो गया। मतलब 20 दिन में, 20 ही दिन में हमारे अब्बू अम्मी दोनों आदमी का इंतकाल हो गया। आज मैं बिहार में जा नहीं सकता हूँ, नक्सल एरिया है, वहाँ पे नक्सली पागल कुत्ता के तरह ढूंढ रहे हैं, नक्सली का पूरा टीम सफाया हुआ है। क्या मुझे वो छोड़ देंगे? मेरे बीवी बच्चों तो छोड़ देंगे? तो आज मैं बच्चों तो ले दे, तभी इस स्टेज में, तभी उस स्टेज में डर से थोतर था रहा हूँ मैं। आप सोशल इस मामले में आपको सजा हुई थी पुलिस के द्वारा या फिर जेल कितने दिन रखा गया? जेल मुझे 3 साल रखा दिया, जबकि मुझे यह बोलते भेजा दिया था कि मात्र 2 महीना के लिए जेल जाओ, 2 महीना में निकाल लिया जाएगा। जबकि 2011 था पूरा साल, 2012 था पूरा साल, 2013 था पूरा साल। 2013 में 19 दिसंबर तो जेल से रिहा हुआ हूँ, और जेल से निकलने का प्रक्रिया जब शुरू हुआ, जब बोलो तो राष्ट्रपति मेडल मिल दिया। मतलब तुल मिलाते ये था कि जब तक हम लोग राष्ट्रपति मेडल नहीं मिलेगा तो इस तो जेल में ठूंसते रहो, क्योंकि ये बाहर निकलेगा तो मीडिया तो बताएगा, जैसे आज मैं बता रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं मतलब बिहार पुलिस जिम्मेदार है इसका। अगर सरकार के सामने पेश करती तो मेरा आज भी विश्वास है आप लोग सभी मीडिया कर्मी से, सभी सोशल एक्टिविस्ट से, जितना भी न्यूज़ चैनल है, सबसे हाथ जोड़ दे मेरा प्रार्थना है कि इस गरीब तो साथ दीजिए। अरे भाई गलती, अगर मैं 5000 जवानों था गलती किया बचाते जान तो मुझे सजाए मौत मिल जाना चाहिए। मेरे बीवी बच्चे 3 में पीस रहे हैं, आज तक मेरे कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है, क्योंकि मेरा आर्थिक हालात तो ऐसा नहीं है। मैं दर था थोतर था रहा हूँ, तभी इस स्टेट में, तभी उस स्टेट में मैं दिल्ली आया हूँ। 1 महीना से सभी सोशल मीडिया से, सभी मीडिया वाले से हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर जोड़ रहा हूँ, रो रहा हूँ, दिरा रहा हूँ, तो ओपन लाइए। सर मेरा मानना है कि आज मैं अकेला बोल रहा हूँ ना, कल जब मेरे साथ हजारों लोग बोलेंगे, करोड़ों लोग ये 3 सवाल उठाएंगे कि जिस सफलता के आधार पे 31 पुलिस वाले तो राष्ट्रपति मेडल मिला, तो ये गरीब तो रोड पे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? तो मेरा मानना है कि सरकार के तानों में जूं चले दी, सरकार मेरी बात तो सुने दिया, और सरकार तक यह मैसेज पहुंचाइए आप लोग कि इसका जो 31 पुलिस वाले राष्ट्रपति मेडल लेते घूम रहे हैं उसका सही हकदार कौन था, सही मायनों में हीरो कौन था। जैसा कि आप देख चुके हैं हमारे साथ असलम जी थे, उन्होंने किस तरह से अपनी बहादुरी और देशभक्ति को आगे रखते हुए नक्सल के एरिया में जाकर उनके खिलाफ एक मूवमेंट चलाया, और मूवमेंट चलाने के बाद उनकी जो भी गतिविधि होती थी उस गतिविधि का एक तरह से संदेश पुलिस को दिया करते थे, ताकि देश के सुरक्षा पर कोई बड़ा सवाल ना उठे, देश के सुरक्षा को कोई खतरा ना हो, देश के नागरिकों को कोई खतरा ना हो, देश में सुरक्षा बनी रहे। लेकिन उन्हें इस मिला क्या 3 साल की सज़ा, और अपने ही बिहार राज्य से डर, इधर चाहे दिल्ली भटके या फिर गुजरात भटके, इस तरह से कभी एक स्थान पर नहीं रहे। एक स्थान से कहने का मतलब मेरा है कि उनको जान का खतरा रहता है, क्योंकि नक्सल जो एरिया आप देखते हैं, जब मीडिया के सामने, अखबारों के सामने इस तरह की न्यूज़ आती है तो नक्सल भी उन अपने
सभी लोगों को पहचान करके देखते हैं कि हमारे खिलाफ कौन बोल रहा है। न्यूज़ डिक्शनरी, खबर जो आपको भाए।